हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन, जुपिटर एंड राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, सन हमारी सोल है, हमारा प्राइड है, आइडेंटिटी है। सन का संबंध हमारे पिता से है या गवर्नमेंट से है या अथॉरिटेटिव लोगों से है, हमारे बॉस से है। और सन से हमें नेम, फेम, रिकॉग्निशन वगैरह मिलती है, रिवॉर्ड सन से ही मिलते हैं, अप्रिसिएशन सन से मिलती है, और सन हमारा कैरियर है। ये सारी चीजें बड़ी ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। और गुरु क्या है? गुरु इज वेरी वेरी नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट। गुरु से हम एक ब्लेसिंग्स देखते हैं, एडवाइस देखते हैं, टीचिंग प्रीचिंग देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग देखते हैं। गुरु का संबंध हायर नॉलेज से है, एजुकेशन से है, विजडम से है, स्पिरिचुअल नॉलेज से है, वेल्थ से है, एक्सपेंशन से है, चाइल्ड बर्थ से है यानी कि संतान से है। और लड़कियों की कुंडली में गुरु का संबंध सीधा पति से है। और दोस्तों, राहु क्या है? राहु एक बड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। राहु का संबंध मटेरियलिस्टिक गेन से है। राहु का संबंध एक अनकन्वेंशनल चीजों से है। राहु को हम एक एलियन एनर्जी देखते हैं। राहु कभी भी किसी भी काम को मैनिपुलेटेड वे में करता है, क्लेवरनेस से करता है, फ्रॉडुलेंटली करता है। और राहु एक फॉरेन एनर्जी है। राहु का संबंध फॉरेन कंट्री से है, फॉरेन गुड्स से है। राहु का संबंध दूसरे लोगों से है जो हमारे कास्ट एंड क्रीड के नहीं है। और राहु का संबंध मटेरियलिस्टिक गेन से है। राहु इज ए वेरी वेरी कनिंग एंड ग्रीडी प्लैनेट। राहु जहां भी बैठता है वहां से पैसा निकालने की कोशिश करता है, बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है, प्रिविलेज लेने की कोशिश करता है। तो अब देखिए, राहु एक गुरु जैसे सात्विक प्लैनेट के साथ आ गया। सूर्य भी सात्विक प्लैनेट है, हालांकि सूर्य में थोड़ी मैलेफिक एनर्जी जरूर है, क्योंकि सूर्य से हम प्राइड और ईगो वगैरह देखते हैं। और सूर्य बड़ा हॉट प्लैनेट है, इज ए बॉल ऑफ हीट, फायर। तो हमें अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस कंजंक्शन से। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात यह है कि अगर राहु सूर्य के ज्यादा नजदीक है तो ये एक एक्लिप्स का योग बनाता है, यानी कि राहु एक छाया ग्रह है या एक छाया है। तो जब ये सन के नजदीक ज्यादा आ जाता है डिग्री वाइज, तो सन की जो रेज हैं उनको ये ढक देता है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक ग्रहण लगता है या जैसे क्लाउड्स आ जाते हैं सूर्य के सामने, वैसा कुछ समझ लीजिए आप। तो सन की रेज जो है उनको ढक देता है। तो क्या होता है, हमारे अंदर जो सन की दी हुई चीजें हैं या ब्लेसिंग्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सन से हम करेज देखते हैं, हमें करेज में प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। सूर्य से हम सेल्फ स्टीम देखते हैं, सेल्फ प्राइड देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। सूर्य से हम कैरियर देखते हैं, कैरियर हमारा मोर लेस डार्क में रहता है, मतलब सेटल नहीं हो पाता या लोअर पोजीशन पे रहता है। और सूर्य से हम देखते हैं अपने पिता को, हमारे पिता से रिलेशनशिप्स अर्ली एज में एटलीस्ट 35 ईयर्स तक ज्यादा अच्छी नहीं चलती। और सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, अथॉरिटेटिव लोगों से है, हमारे बॉस से है। तो हमारे बॉस से, लोगों से, अथॉरिटेटिव लोगों से हमारी बनती नहीं, या उनकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो जाता है, गवर्नमेंट नौकरी लेने में दिक्कत आ जाती है। अब यहां सूर्य और राहु जो है वो बिटर एनिमी प्लैनेट है। और राहु ऑलवेज
creates a eclipse when sitting closer to the sun. लेकिन ये डिग्री क्लोज होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा दूर बैठा हुआ है तो एक्लिप्स का योग तो तब भी बनता है, लेकिन कम बनता है। इन चीजों में इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी जितनी हम बात कर रहे हैं। अगर 8-10 डिग्री का फर्क है, अगर ये कंजंक्शन का डिफरेंस 3 डिग्री से 10 डिग्री का डिफरेंस है इन सभी प्लैनेट्स में, तो आपको फल मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये कंजंक्शन का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो फलों में कमी आती चली जाती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखते हैं, गुरु भी तो साथ बैठे हुए हैं। गुरु हमारी विजडम है, नॉलेज है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, एक्सपेंशन है। तो अब ये राहु जो है इन सब चीजों को एम्पलीफाई कर देगा। राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को मतलब मैनिपुलेट करके अपने अंदर लेके उस प्लैनेट को यानी कि सबड्यू करके उसका सिग्निफिकेंस खुद ले लेता है और उसे एम्पलीफाई करके उसका प्रिविलेज उठाता है, उसका फायदा उठाता है। तो यहां पर गुरु का सिग्निफिकेंस राहु एम्पलीफाई करेगा और अपनी डिजायर्स को पूरा करेगा। राहु की डिजायर्स क्या है? ऑब्सेशन है, ग्रीडीनेस है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, पैसा है और मैनिपुलेशंस है। तो यहां पर राहु गुरु का काम करेगा, गुरु के साथ बैठ के, और उन सब चीजों को बढ़ा देगा जो कि गुरु की ब्लेसिंग से हमें मिलती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज, राहु की एक और खास नेचर है, ये बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है। ये एक बार इंसान को बहुत कुछ दे देता है और बाद में ले भी लेता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लानिटरी पोजीशन। जब भी उसका वार चलेगा या उसका कोई एनिमी प्लानेट महादशा में आएगा या अंतरदशा में आएगा तो राहु आपकी सारी संपत्ति खराब कर देगा। अब ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, राहु जब किसी भी प्लानेट, मंगल जैसे या सूर्य या चंद्र जैसे प्लानेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है और राहु और उसकी दोनों दशाएं आ जाएं तो राहु चीजों को खराब भी कर देता है, बिकॉज राहु इज नॉट हैप्पी। और राहु तो बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है, आदमी को मिसलीड कर देता है, क्योंकि डिसेप्शन तो राहु का एक प्राइम करेक्टरिस्टिक है, इल्यूजन एंड डिसेप्शन। आदमी को डिसीव करना, आदमी को एक गलत रास्ते पे डाल देना, और वो गलत रास्ता कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस का हो सकता है, आपके नशे का हो सकता है, आपका और कोई इलीगल एक्टिविटी का हो सकता है, कोई आपकी हैबिट ऐसी बना सकता है जिससे आपको लॉन्ग रन में जाकर कोई बीमारी हो जाए, यानी कि स्मोकिंग वगैरह या कोई ड्रग्स वगैरह में भी ले जाता है राहु। राहु तो बहुत ही खतरनाक प्लैनेट है। तो यहां पर राहु क्या करेगा? इंसान को पैसा बहुत दिलवा देगा इस कंजंक्शन में, बाय वर्चू ऑफ सिटिंग विद जुपिटर। जुपिटर में वो सारी क्वालिटीज हैं जो इंसान को हर तरह की ब्लेसिंग्स देती हैं, चाहे वो विजडम हो, एजुकेशन हो, वेल्थ हो, संतान हो, पुत्र हो, ये सब दीज आर द चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स। और ये राहु जो है, हाँ संतान के मामले में थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उसमें तो राहु आपको दे देगा, क्योंकि राहु जो है ना वो जीव कारक नहीं है, अजीव कारक है। नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत आदमी को दे देता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। और दोस्तों अब ये दोनों के साथ हो गया तो आपका ये समझ लिया कि 35 ईयर्स तक लाइफ में एक संघर्ष रह सकता है, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है। 35 ईयर्स के बाद आपका ये एक्लिप्स जो है ये खत्म होने लगता है, खुलने लगता है, यानी कि राहु स्टार्ट रिलीजिंग द सन फ्रॉम एक्लिप्स एट द एज ऑफ 35, और धीरे धीरे आप में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो सूर्य आपको देना चाहता है, उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस में ये कंजंक्शन बन रही है।
तो आप में फिर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, करेज भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है, प्राइड भी आ जाता है। अगर सूर्य आपका अच्छे हाउस में बैठा है, अच्छी सूर्य की राशि में या सूर्य के किसी मित्र राशि में ये कंजंक्शन बन रही है, तो सूर्य के सारे फल आपको 35 ईयर्स के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 35 ईयर्स तक संघर्ष का योग बनता है। दूसरे प्लैनेट्स को आप और देख लीजिए, अगर दूसरे प्लैनेट्स चार्ट में बहुत ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर 32 ईयर्स देख लीजिए आप। 32 ईयर्स के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। लेकिन गुरु सूर्य और राहु के कंजंक्शन में आदमी को, राहु अगर किसी अच्छी डिग्निटी में है राहु, तो आपको वेल्थ से ब्लेस कर सकता है, मटेरियलिस्टिक गेन से ब्लेस कर सकता है, बिजनेस गेन्स में ब्लेस कर सकता है, और खासकर जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक गेन्स दे सकता है। यानी कि 11th हाउस में कंजंक्शन बन जाए तो आपको डेफिनेटली ये बहुत गेन्स दे देगी। 5th हाउस में बन जाए तो भी आपको काफ़ी गेन्स दे देगी। 2nd हाउस में भी बन जाए तो भी पैसा वैसा काफ़ी आपको यहाँ पर मिल सकता है। और 10वें घर में आप ये कंजंक्शन बन जाती है तो कैरियर में डेफिनेटली वहाँ गुरु नीच का हो जाता है, लेकिन राहु जो है नीच का गुरु भी मटेरियलिस्टिक गेन्स में कुछ दिक्कत नहीं करता, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भाव कम हो जाता है। लेकिन ये कंजंक्शन 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये घर लॉस के घर हैं, ऑब्स्टेकल्स के घर हैं, बीमारी के घर हैं, डेट के घर हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपको राहु बहुत पैसा दिलवा देगा। यहाँ पर राहु आपको 6ठे घर में पैसा दिलवा सकता है, लेकिन कर्जे वर्जे बहुत कर देगा। 8वें घर में पैसा दिलवा सकता है, लेकिन पैसा कहाँ से दिलवाएगा? दूसरों का पैसा दिलवा देगा आपको। इन लॉज वगैरह से भी मिल सकता है, या दूसरे लोगों से, आपके पार्टनर्स वगैरह की वेल्थ भी आपको दिलवा सकता है राहु गलत तरीके से, या कुछ इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन 8वां घर बहुत ऑब्स्टेकल भरा घर है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ेगा उस पैसे को लेने के लिए। और 12वां घर लॉस का है, पैसा दिलवा भी देगा और लॉस भी करवा देगा साथ के साथ थोड़े से गैप में। तो वहां पर हमारा खर्चे का या लॉस का घर है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसका कनेक्शन फॉरेन लैंड से या फॉरेन सोर्सेज से है, तो वहां पर आपको पैसा मिलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लॉस के साथ साथ ये फॉरेन कंट्री या फॉरेन सोर्सेज का भी घर है। तो दोस्तों, यहां बैठा हुआ राहु गुरु और सूर्य के साथ मिलके आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। मटेरियलिस्टिक गेन्स में ब्लेस कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा चाइल्ड इशू में दिक्कत पैदा कर सकता है, कुछ एबॉर्शन वगैरह का योग बना सकता है या डिले कर सकता है। और ये कंजंक्शन जो है 4th हाउस में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में ये खराबी कर देते। 10वें घर में ठीक है, 7वें में भी बहुत अच्छी इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 मैलेफिक एनर्जीज हैं, एक सूर्य और एक राहु। हालांकि गुरु विल प्रोटेक्ट द हाउस, लेकिन किसी किसी लगन में गुरु भी आपका मैलेफिक होता है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है, तो वहां पर 7वें घर में दिक्कत आ जाती है। लगन में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये कंजंक्शन इस तरीके से काम करेगी आपके चार्ट में। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप आगे चले जाते हैं। अगर ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बन रही है और उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, तो ये कंजंक्शन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी मटेरियलिस्टिक गेन्स में। चाहे ये कंजंक्शन 6ठे घर में बन रही है, चाहे 8वें में बन रही है, चाहे 12वें में बन रही है, अगर एक नक्षत्र में बन रही है और उस नक्षत्र का लॉर्ड किसी अच्छे घर में पड़ा है, पैसे के घर में पड़ा है, या अपनी राशि में पड़ा है, या अपने मित्र की राशि में पड़ा है, तो ये कंजंक्शन इवन इफ इट इज इन दी दुष्टाना हाउसेस, दिस विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, और आपको ये बहुत आगे ले जाएगी। तो कोई भी कंजंक्शन मायने ये हुए कि जब कोई भी कंजंक्शन एक ही नक्षत्र में होती है और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है, तो आप निश्चिंत हो जाओ,
वो बुरी से बुरी कंजंक्शन भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number, or else please subscribe our channel immediately so that our videos should come to you as soon as we upload the videos. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon.